नियम बने दिल्ली में, असर पड़ेगा देश भर में। क्या यही है शिक्षा सुधार? सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं, सिस्टम के लिए चेतावनी है। शिक्षा पर आदेश नहीं, संवाद चाहिए, वरना बवाल तय है। इरादे सही हो पर रास्ता गलत हो तो नतीजा भी गलत। यूजीसी का मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र की परीक्षा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। जो 3C सेक्शन है उस 3C सेक्शन के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया था और सिर्फ 3 कैटेगरी SC ST और OBCs को रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की बात की जा रही थी लगातार कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इन 3 जो कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट हैं, इनका सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे साइड से ये था कि ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और पास ये है कि भाई अगर SC ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है। आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। ये कहानी सिर्फ यूजीसी की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां फैसले पहले होते हैं और संवाद बाद में, जहां नोटिफिकेशन रातों रात जारी होते हैं और देश भर के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज सुबह उठकर पूछते हैं, हमसे पूछा क्यों नहीं। यूजीसी पर बवाल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की रोक, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई भेदभाव हो रहा था? और अगर हो रहा था तो सरकार ने बिना सोचे समझे नियम लागू क्यों कर दिए? अब कोर्ट की फटकार के बाद सरकार क्या करेगी? संशोधन, संवाद या फिर जिद? पहले जरा रुककर पूरी तस्वीर समझते हैं। सरकार ने यूजीसी से जुड़े नए नियमों को शिक्षा सुधार के नाम पर लागू किया। दावा किया गया इससे क्वालिटी बढ़ेगी, सिस्टम पारदर्शी होगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब पहुंचा जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकली। देश भर की यूनिवर्सिटीज से आवाज उठी। कहीं कहा गया ये राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, कहीं आरोप लगा कि SC ST OBC और माइनॉरिटी संस्थानों के साथ भेदभाव हो रहा है, और कहीं ये डर कि स्थानीय भाषाएं, लोकल रिसर्च और सामाजिक विविधता खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स बोले, हमसे पूछा किसने? टीचर्स बोले, हमारे अनुभव की कोई कीमत नहीं। राज्य सरकारों ने कहा शिक्षा संवर्ती सूची में है, फिर केंद्र अकेले फैसले क्यों ले रहा है? और यहीं से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। अब कोर्ट ने साफ कहा अभी रोक लगेगी, मतलब जो नियम लागू हो चुके थे उन पर फिलहाल ब्रेक। लेकिन कोर्ट की ये रोक सिर्फ कानूनी नहीं है, ये एक सीधा संदेश है, संविधान में भरोसा रखो, संवाद से चलो, जबरदस्ती से नहीं। अब सवाल उठता है, क्या वाकई इन नियमों में भेदभाव था? देखिए, भेदभाव सिर्फ शब्दों से नहीं होता। भेदभाव तब होता है जब समान अवसर की बात करते हुए असमान जमीन बना दी जाए। अगर किसी राज्य की सामाजिक बनावट अलग है, अगर किसी यूनिवर्सिटी का इतिहास और संसाधन अलग है, तो उन पर एक जैसा फॉर्मूला थोपना क्या ये न्याय है? कई याचिकाओं में यही दलील दी गई कि नई यूजीसी गाइडलाइंस वन साइज फिट्स ऑल मॉडल पर आधारित है, जो भारत जैसे विविध देश में सीधा नुकसान पहुंचाती है। अब जरा सरकार की तरफ भी देखें। सरकार कहती है हमने कोई गलत मंशा से नहीं किया, हम सिर्फ सुधार चाहते हैं, देश की शिक्षा को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन सवाल है तरीका सही है या नहीं। अगर इरादा इतना ही अच्छा था तो पहले राज्यों से बात क्यों नहीं हुई? स्टूडेंट्स और टीचर से राय क्यों नहीं ली गई? ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखकर सुझाव क्यों नहीं मांगे गए? यहीं पर सरकार चूकती दिखती है और सुप्रीम कोर्ट की रोक इसी चूक पर लगी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अब सरकार क्या करेगी? 3 रास्ते खुले हैं। पहला रास्ता, सरकार कोर्ट में मजबूती से लड़े, कहे कि हम सही हैं और नियमों को जस का तस लागू करने की कोशिश करे। लेकिन ये रास्ता राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जोखिम भरा है, क्योंकि जब शिक्षा से जुड़े करोड़ों लोग नाराज हों तो सिर्फ कानूनी जीत काफी नहीं होती। दूसरा रास्ता, सरकार कुछ कॉस्मेटिक बदलाव करे,
2-4 शब्द बदले और कहे, देखिए हमने संशोधन कर दिया। ये रास्ता भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि मूल सवाल संवाद और सहमति तब भी अधूरा रहेगा। तीसरा और सबसे बेहतर रास्ता, सरकार ठहरे, सुने और फिर आगे बढ़े, राज्यों को भरोसे मिले, यूजीसी को गाइड करने के बजाय गाइडेड बनाए और शिक्षा को राजनीति नहीं साझेदारी का मुद्दा बनाए, क्योंकि शिक्षा वो जमीन है जहां जल्दबाजी की इमारतें टिकती नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कल समाज सवाल पूछ रहा है और आने वाले समय में इतिहास फैसला देगा कि सरकार ने सीखा या नहीं। अब जरा सोचिए, अगर यही नियम बिना रोक के लागू हो जाते तो क्या हाल होता। कुछ यूनिवर्सिटीज बंद होने की कगार पर होती, कई स्टूडेंट्स बीच रास्ते लटक जाते और शिक्षा का उद्देश्य सशक्तिकरण सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह जाता। इसलिए ये मामला सिर्फ यूजीसी का नहीं है, ये मामला है लोकतंत्र बनाम आदेश, संवाद बनाम निर्देश और संविधान बनाम सुविधा का। अब सरकार के सामने मौका है, कोर्ट ने ब्रेक लगाया है। अब सरकार चाहे तो यू टर्न ले सकती है और चाहे तो टकराव बढ़ा सकती है। देश देख रहा है, यूनिवर्सिटीज देख रही है और सबसे ज्यादा भारत का युवा देख रहा है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, वो सोच देती है और जिस देश की सोच से छेड़छाड़ होती है वहां बवाल होना तय है। अब फैसला सरकार के हाथ में है, सुधार जिद से होगा या समझ से। और इसी सवाल के साथ टीम न्यूज़ वॉच इंडिया